Assalamu alaikum dear students. I hope you are all absolutely fine and your families too. May Allah bless you. Okay, let's start the lecture with the name of Allah who is most beneficent and the merciful. We are going to start unit number 8 and unit name is Stopping by Woods on a Snowy Evening. यानी एक बर्फानी शाम को जंगल में ठहरना. This poem is written by Robert Frost. लर्निंग आउटकम्स देखते हैं. लर्निंग आउटकम्स में हमारे पास हैं बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ द पोइम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द की थीम. बुनियादी मरकज़ी ख्याल को समझने से नज़म का मफ़हूम व मतलब समझेंगे. आइडेंटिफाई द स्पीकर इन द पोइम और नज़म में खिताब करने वाले की पहचान करेंगे. आइडेंटिफाई एलिट्रेशन इन द पोइम और नज़म में कॉन्सोनेंट साउंड्स की तकरार की शनाख्त करेंगे. इंटरप्रेट द इमेजरी इन द पोइम और नज़म में तशबीहात तो तमसीलात की वजाहत करेंगे. और पैराफ्रेज एंड समराइज द पोइम और नज़म की तशरीह और खुलासा करेंगे. रिस्पॉन्ड टू द पोइम बाय गिविंग अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और ज़ाती राय के ज़रिए नज़म से मुतल्लिक अपने ख्याल का इजहार करेंगे. यूज़ एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडवर्ब फ्रेजेस. एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडवर्ब फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे. प्री रीडिंग है, उसमें 2 पॉइंट है हमारे पास. डज द टाइटल रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द पोइम. क्या अनुमान नज़म के मरकज़ी ख्याल को ज़ाहिर करता है. व्हाट मेक्स नेचर पोइम अपीलिंग टू यू. फितरत से मुतल्लिक नज़मों में ऐसा क्या है जो आपकी तवज्जो हासिल कर लेता है. ओके, इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका देख लेते हैं, जिसमें हमें ये बताया गया है कि ये नज़म फितरत, असरार और फ़र्ज़ का एक हसीन इम्तज़ाज है और शायर जो है वो एक खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है और वो चाहता है कि उस खूबसूरत मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो, लेकिन साथ ही साथ वो अपने ज़रूरी काम भी निपटाना चाहता है. वो नेचर को एंजॉय भी करना चाहता है और अपने काम भी करना चाहता है और पूरी पोइम में वो इसी मतलब मुश्किल का शिकार है कि वो क्या करे. अब हम स्टार्ट करते हैं. स्टेंजा नंबर 1. Whose woods these are? I think I know. ये जंगल किसका है, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ. His house is in the village though. इसका घर अगरचे गांव में है. He will not see me stopping here. वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ. To watch his woods fill up with snow. और देख रहा हूँ कि इसका जंगल जो है वो fill up यानी भरा हुआ है, लदा हुआ है बर्फ़ से. इसकी तशरीह आप सुन लें एक बार. शायद जंगल के एक छोटे से इलाके के करीब ठहरता है. वो कहता है कि हो सकता है शायद उस जंगल का मालिक जो है वो उसको मैं जानता हूँ और ये भी हो सकता है कि वो करीबी गांव में रहता है और लेकिन उसको नहीं पता है कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ जंगल के करीब और उसके जंगल को देख रहा हूँ जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है. अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ इंग्लिश में. आप इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आती हैं. सेंटेंसा दिए होते हैं तो आपको उसे एक्सप्लेन करना होता है. चॉइस आपकी होती है कि आप समरी करें या एक्सप्लेन करें इसको. A poet stops near a small area of woodland. He says perhaps he knows the owner of the woodland. He says that perhaps the owner of the woodland lives in a nearby village. He says that the owner does not know what he has stopping near his woodland. He says that the owner does not know that he is watching his woodland that is covered with snow. Okay, ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन. अब हमारे पास है सेंटेंसा नंबर 2. My little horse must think it queer. कहता है कि मेरा नन्हा पुख्ता कार, जिसको यंग हॉर्स हम बोल सकते हैं,
घोड़ा तक इसे अजीब ख्याल करता होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मतलब यहाँ पे कोई नज़दीक घर भी नहीं है, कोई देही घर यानी देहात में या गांव में कोई घर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ठहर गया हूँ। तो उसे ये मतलब लगता है शायर को कि मेरा घोड़ा भी इस बात पर अजीब ख्याल करता होगा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और जमी हुई झील के दरमियान, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की तारीक तरीन शाम। ओके, अब तशरीह इसकी देखते हैं। शायर घोड़े पर सवार है, अब वो जंगल के नज़दीक ठहर गया है। और वो कहता है कि उसका घोड़ा जंगल के नज़दीक ठहरने को यकीनन अजीब तसव्वुर करता होगा, जहाँ कोई घर नहीं है। और वो कहता है कि वो रुक गया है आके जंगल और बर्फ़ानी झील के दरमियान, तो यकीनन इसके घोड़े को अजीब लग रहा होगा ये सब। और मज़ीद ये कि घोड़ा हैरान होगा कि इसका मालिक शाम के तारीक अंधेरे में क्यों ठहर गया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। द पोएट इज़ राइडिंग अ हॉर्स, नाउ ही हैज़ स्टॉप्ड नियर द वुडलैंड. He says that his horse might think it strange to stop near the woodland, where there is no house. He says that his horse thinks it strange to stop between a thick forest and an icy lake. He says that his horse is wondering why its master has stopped there in the inky blackness of the evening. He says that the evening is so black that it seems to be the darkest evening of the year. Okay, अब है सेंटेंसा नंबर 3. He gives his harness bells a shake. यानी घोड़े के बारे में बात हो रही है कि वो अपने साज की घंटियों को एक झटका देता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि यहाँ कोई गड़बड़ है या कोई प्रॉब्लम है। द ओनली अदर साउंड द स्वीप, और दूसरी आवाज़ महज साई साई की है। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, हल्की हवा के चलने और बर्फ़ के नरम गालों की। तशरीह है इसकी। शायर इस तारीख शाम को जंगल के नज़दीक ठहर गया है और घोड़ा जो है वो हैरान है कि इसका सवार रात के इस अजीब वक्त पर क्यों ठहर गया है। और ये सवाल पूछने के लिए वो अपनी लगाम को थोड़ा सा झटका देता है। ऐसे दिखाई देता है जैसे वो अपने सवार से यहाँ ठहरने की वजह पूछ रहा है। ये जानना चाहता है कि कहीं हम मुसीबत में तो नहीं फंस गए, लेकिन वहाँ सिर्फ दूसरी हल्की सी आवाज़ है और वो बर्फ़ के नरम गालों के गिरने की आवाज़ है। जस्ट एक्सप्लेनेशन इसकी है। द पोएट हैज़ स्टॉप्ड नियर द वुडलैंड इन द डार्क इवनिंग. The horse wonders why its rider has stopped there at the odd hour of night. To ask this question, it jingles its bridle. Jingles means झटका देना. Its bridle means लगाम. A bit, थोड़ा सा. It seems as if it is asking its rider the reason, कि वो अपने सवार से वजह पूछ रहा है. Reason of stopping there. It wants to know whether they have suffered something wrong. The only other hum that could be, hum mean हल्की सी आवाज़ होना, भिन्नाहट, that could be heard there is the slight sound of soft wind and the falling of fleecy flakes of snow. Fleecy mean नरम, flakes mean गाल, बर्फ के गाल. Okay, sentenza number 4 and last. The woods are lovely, dark and deep. जंगल प्यारा है, तारीक है और घना है. But I have promises to keep. मगर कितने ही वादे हैं या काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. और सोने से पहले मुझे मीलों फासला तय करना है, और सोने से पहले मुझे मीलों फासला तय करना है. तशरीह है इसकी. जंगल तस्कीन आवर नज़ारा पेश करता है और ख़ूबसूरत दिखाई देता है.
चूँकि ये घना होता जा रहा है इसलिए तारीक नज़र आता है और शायर यहाँ ठहरना चाहता है और इससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है इस मंज़र से, मगर उसे याद आता है कि उसे बहुत से काम करने हैं, अपने वादे पूरे करने हैं, इसलिए वो निकल पड़ता है क्योंकि वो जानता है कि उसे सोने से पहले अपने तमाम फ़राइज़ अंजाम देने हैं। Explanation. um, the woods present a soothing sight. It looks beautiful. As it is growing thick, it looks dark. The poet wants to stay there and enjoy the cool, balmy scene. But he remembers he is to do a lot of work. He knows he is to fulfill his pledge. Pledge means वादा. Therefore he starts off. इसलिए वो निकल पड़ता है. He knows that he will have to do certain duties, certain means खास price, before going to bed. Duties में आएगा price. ठीक, तो ये थी इनकी एक्सप्लेनेशन और अब हम चैप्टर के एंड में इसका थीम देख लेते हैं जिसे हम मरकज़ी ख्याल कहेंगे। ये है हमारे पास। The poem points out at the attractive and exciting beauty of nature and simultaneously mean at the same time hints at the need to carry on with the daily affairs of life. The world of fantasy is very inviting, but one must maintain balance between the between the world of reality and इमेजिनेशन। ठीक, अब इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमरीकी शायर था। इसकी शायरी का मरकज़ी ख़्याल फ़ितरत है और फ़ितरत के ज़रिए इसने अपने ज़माने के जो फ़लसफ़ाना मसाइल थे उन पर रोशनी डाली। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अलामती शायरी करता था। ये फ़ितरत के ज़रिए उस दौर के मसाइल को उजागर करता था और उसकी नज़म स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये नज़म फ़ितरत की पुरकशिश और उसकी हिजान अंगेज़ खूबसूरती की तरफ इशारा करती है। लेकिन साथ ही साथ हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम हैं उनको जारी रखने की तरफ भी इशारा करती है। यानी तसव्वुराती दुनिया बहुत पुरकशिश है, लेकिन इंसान को हकीकी और तसव्वुराती दुनिया में तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। तो ये था इसका मरकज़ी ख़्याल और इससे हमें ये पता चलता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, अपनी परेशानियों को, अपनी तलख़ियों को फ़ितरत से रिलेट करता हुआ बयान करता है और ये वाज़ह करता है कि हमें तसव्वुराती दुनिया में जाना पड़ता है। अगर हम अपना ऐसा नहीं करेंगे तो हम आराम नहीं कर पाएंगे और ज़िंदगी की मुश्किलात के लिए ख़ुद को रिफ़्रेश नहीं कर सकेंगे, मेंटली तौर पे रिफ़्रेश नहीं कर सकेंगे। जैसे हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है उसको एनर्जाइज़ करने के लिए, ऐसे ही हमारे माइंड को थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है उसको रिफ़्रेश करने के लिए। Okay, to keep our brain refreshed, there is a need to stay in the imaginative world for a short time. तो आपने ये सेंट्रल आइडिया और इसकी एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट हम समरी करेंगे। ओके, टिल दैट अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।